महाराष्ट्र, झारखंड, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों के अंदर विधानसभा चुनाव, उपचुनाव के चुनाव रिजल्ट आ रहे हैं, रुझान आ रहे हैं। फिलहाल शुरुआती रुझान में बहुत बड़ा उलटफेर होता हुआ दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए मिलकर के इंडिया अलायंस को चुनाव हरा दे रही है। फिलहाल ताजा रुझानों में 200 का आंकड़ा बीजेपी एनडीए क्रॉस कर गई है। चुनाव आयोग के हिसाब से कितनी सीटों पर बीजेपी एनडीए आगे है, इसके आंकड़े आपको दिखाता हूं। लेकिन झारखंड में इंडिया अलायंस बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है और भारतीय जनता पार्टी का यहां पर सुपड़ा साफ होता जा रहा है। इंडिया अलायंस की सरकार बनना तय है। बहुमत से ज्यादा सीटें झारखंड के अंदर इंडिया अलायंस लेकर आया है। आगे बताएंगे आपको कि कितनी सीटों पर आगे। उत्तर प्रदेश के अंदर बड़ा उलटफेर हो रहा है। साथ ही साथ प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो केरल की वायनाड सीट से 1.5 लाख से ज्यादा वोटों से आगे हो गई है। आगे इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों, आपको क्या लगता है महाराष्ट्र के अंदर जिस तरीके से यह उलटफेर हुआ है, क्या कुछ गड़बड़ तो नहीं है? कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग जरूर दीजिए और हां, वीडियो को लाइक जरूर करिए। अब आंकड़ों की बात करते हैं। सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर आप आंकड़े देख सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट के हिसाब से 204 सीटों के ऊपर बीजेपी एनडीए फिलहाल आगे चल रही है। अगर हम पार्टी वाइज बात करें तो एनडीए 204 में 115 सीटों पर बीजेपी, 56 सीटों पर शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी अजीत पवार जो है वो भी लगभग जो है 34 सीटों पर आगे चल रहे हैं। ये रुझान है। 3 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है, जबकि 18 या 16 राउंड के करीब काउंटिंग होनी है। इसके साथ साथ अगर महाविकास आघाड़ी की बात करें तो महाविकास आघाड़ी यहां पर मात्र चुनाव आयोग के हिसाब से 50 से 52 सीटों के करीब आगे चल रहा है। और कांग्रेस पार्टी 22, शिवसेना 20, एनसीपी शरद पवार 11, समाजवादी पार्टी 2 और जेएसएस 2 और आरवाईएस जो है 1 सीट पर आगे चल रहे हैं। ये शुरुआती रुझान जो मैंने आपको बताए हैं। तो कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस यहां पर चुनाव हार रहा है, यह लगभग कंफर्म होता जा रहा है। अगर एमआईएम की बात करें, एमआईएम पार्टी ने महाराष्ट्र के अंदर 2 सीटों पर फिलहाल अभी बढ़त बना रखी है। एमआईएम पार्टी के 2 कैंडिडेट चुनाव जीत रहे हैं, यह कंफर्म हो चुका है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अदर की। अदर के खाते में 18 सीटें महाराष्ट्र के अंदर जाती हुई नजर आ रही हैं। अब आपको बताते हैं झारखंड के आंकड़े। झारखंड में इंडिया अलायंस बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करता हुआ नजर आ रहा है। घुसपैठ, ये मुसलमान, ना जाने और क्या क्या यहां पर किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी को वो कामयाबी नहीं मिल रही है जो मिलनी चाहिए थी। झारखंड की टोटल जो सीटें हैं 81 यानी 81, जिसमें से इंडिया अलायंस को फिलहाल 48 सीटों पर बढ़त है। हालांकि यह बढ़त ज्यादा है। 53 सीट जो मीडिया वाले जब दिखा रहे हैं उसमें 53 सीट्स पर जो है इंडिया अलायंस आगे चल रहा है झारखंड में, लेकिन इलेक्शन कमीशन बता रहा है कि 48 सीटों पर जो है इंडिया अलायंस आगे चल रहा है झारखंड में। और अगर हम बात करें एनडीए की यानी बीजेपी एनडीए की, तो बीजेपी एनडीए झारखंड में मात्र 27 सीटों पर आगे चल रहा है। यह इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर चीजें दिखाई जा रही है। अब पार्टी वाइज बात कर लेते हैं। पार्टी वाइज अगर बात करें तो जेएमएम यहां पर 28 सीटों पर चुनाव जीत रही है। कांग्रेस पार्टी 12 सीटों पर, आरजेडी 6, सीपीआई 2 और इंडिपेंडेंट 1 सीट पर चुनाव जीत रहा है। यह आंकड़ा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। साथ ही साथ अगर हम मेन स्ट्रीमिंग मीडिया की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो मेन स्ट्रीमिंग मीडिया क्या जो सर्वे बता रहा है उसके हिसाब से यहां पर झारखंड में इंडिया अलायंस 53 सीटों पर आगे चल रहा है, जिसमें जो जेएमएम है वो 31 से ज्यादा सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, जबकि आरजेडी 6 सीटों पर, सीपीआई यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यहां पर 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए, कांग्रेस पार्टी 13 सीटों पर बढ़त बनाकर चल रही है और अन्य के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं झारखंड के अंदर। तो फिर एक बार दोस्तों यहां पर मामला टाई होता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी महाराष्ट्र जो उसके पास था, इंडिया अलायंस के पास झारखंड जो उसके पास था, मामला टाई हो गया है। हाँ, ये अलग बात है कि बीजेपी इसको बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताएगी कि भाई हमने तो महाराष्ट्र के अंदर प्रचंड बहुमत से सरकार बना ली है। तो पहले भी प्रचंड बहुमत ही आपके पास थी, क्योंकि
एनसीपी, अजीत पवार, शिंदे गुट और बीजेपी को मिला दिया जाए तो कुछ इसी के करीब करीब सीटें बन रही थी। तो फिर एक बार वो मामला कंटिन्यू रह रहा है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की बात करें तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंदर फिलहाल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट के हिसाब से 7 सीटों पर बीजेपी लीड कर रही है, जबकि 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी। बीजेपी कहां कहां पर लीड कर रही मैं आपको बताता हूं। मीरापुर में बीजेपी लीड कर रही है, राष्ट्रीय लोकदल जो कि उसके गठबंधन वाली पार्टी का कैंडिडेट है वो लीड कर रहा है। कुंदरकी में भारतीय जनता पार्टी लीड कर रही है। गाजियाबाद के अंदर जो है बीजेपी लीड कर रही है और खैर के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी लीड कर रही है, जबकि करहल के अंदर समाजवादी पार्टी लीड कर रही है और शीशामऊ के अंदर जो है वो समाजवादी पार्टी लीड कर रही है। उसके साथ साथ फूलपुर की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी यहां पर लीड कर रही है। कटेहरी में भी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट आगे चल रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हिसाब से। हालांकि ये जो मतलब जो है मार्जिन है थोड़ा कम है, कभी 1000 वोटों से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट आगे हो जाते हैं फूलपुर में, तो कभी बीजेपी आगे हो जाती है, तो इसमें थोड़ा बहुत सीटों का ऊपर नीचे हो सकता है। शायद 4-5 का आंकड़ा रह सकता है। समाजवादी पार्टी 4 सीट और बीजेपी 5 सीटों पर चुनाव जीत सकती है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों वायनाड की। वायनाड में क्या चल रहा है तो प्रियंका गांधी यहां पर जबरदस्त तरीके से बढ़त बनाए हुए हैं। दोस्तों आपको बता दें कि वायनाड के अंदर अगर मैं बात करूं तो प्रियंका गांधी की जो बढ़त है वो लगातार यहां पर बढ़ती जा रही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के आंकड़ों के हिसाब से अगर हम बात करें तो प्रियंका गांधी वाड्रा 1,24,856 वोटों के साथ आगे चल रही हैं, यानी कि उनको 1.5 लाख के करीब करीब बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। यहां पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम उपयोग काम नहीं कर पाए हैं और वायनाड में एक बार फिर कांग्रेस पार्टी की सीट बरकरार रह रही है। प्रियंका गांधी आगे चल रही है। साथ ही साथ बताया जा रहा है दोस्तों कि यहां पर बिहार के अंदर भी कई सीटों पर चुनाव हुए हैं। बिहार में आरजेडी कई सीटों पर आगे चल रही है, बीजेपी भी आगे चल रही है। उसके बारे में थोड़ा नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल से आपको जानकारी देंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे न्यूज चैनल को।